अगर 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 मेरी बात सुने, अगर ये देखे, ये नहीं इधर पैसों के लिए नहीं आते और बच्चों के रोजगार के लिए नहीं आते, चोरी करने के लिए आते हैं। 2 नंबरी क्या कुछ करते रहे, अब मैं बताऊंगा तो फिर कहते हैं कि जिस्म पे सजी साइड पे पानी डालेंगे, पूरी लात तक धोएंगे, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे डालेंगे, उसको आप लात तक पूरे पैरों तक धोएंगे पानी से। फिर वो जो जगह होती है उसको पानी से साफ करेंगे। फिर उसके बाद आप मुंह में पानी डालेंगे, आपके हलक तक पानी जाना चाहिए। तीसरी वो नाक में पानी डालें, नाक की हड्डी तक ऊपर गीली होनी चाहिए। फिर आप अपने सर पे, हाथों पे पहले जिस टाइम फोत होता है उस टाइम देना चाहिए, एक सुबह के टाइम और एक जिस टाइम दफनाने से पहले। तीन गुसल देने चाहिए उसको लाजमी। तो अच्छा ये जिस टाइम वैसे तो एक ही गुसल होता है। हाँ, अगर मुर्दे को 2 दिन रखना पड़े तो मतलब आप कितने गुसल? फिर वो उसको 3 देने पड़ते। 3 में सुबह दोपहर शाम। जी जी। तो भाई बता रहे आप वो तो वैसे गुसल एक ही दिया जाता है। एक दिया जाता है, तो कब दिया जाता है वो जिस टाइम आप फोत होता है ना उसके फौरन बाद। 3 आपकी। ये जिस तरह जी लोग करते हैं रूटीन से, हमको ये तो नहीं कि टांगे ऊपर करके सार नीचे करके सारी करते हैं, जिस तरह लोग करते हैं आम रूटीन में। नाजरीन, वैसे तो रमज़ान शरीफ का महीना जा रहा है और आप सारे जानते हैं कि हम तो इस्लामी सवालों पे आप फोकस करेंगे। इस्लामी सवाल के बारे में पहले तो भाई से पूछते हैं कि ये रमज़ान शरीफ में रोज़े कैसे रख रहे हैं, क्या रूटीन है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजाज भाई, किस तरह रोज़े मतलब सुबह सहरी किस तरह और क्या मतलब रूटीन आपकी? ये जिस तरह जी लोग करते हैं रूटीन से, हमको ये तो नहीं कि टांगे ऊपर करके सार नीचे करके सारी करते हैं, जिस तरह लोग करते हैं आम रूटीन में। नाश्ता, चाय पानी इसी तरह करके अपना बिस्मिल्लाह करके रोज़ा रख लेते हैं। और क्या करना नाश्ता, आपने कोई चरगे या मुर्गे या न्यारियाँ तो नहीं मंगवानी या खानी। आजकल आपको पता है कितनी महंगाई है, एक अंडा भी लो तो वो भी कोई इंसान अफोर्ड नहीं करता इस आजकल के दौर में। चलो इस्लामी सवाल पूछ रहे हैं ना, तो रमज़ान शरीफ सारे रोज़े रखे हैं आपने? नहीं, बीच में कोई 1-2 छोड़े हैं। झूठ क्यों बोले बंदा, जो चीज़ सच है वो सच करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों रोज़े छोड़े हैं? बस वो किसी वजह से छूट गया। अब आपको क्या बताएं, अब आप ऑनलाइन है, टीवी स्टेशन पे चल रहा है, पूरी दुनिया हमारा प्रोग्राम सुन रही है, तो कोई बातें ऐसी, कोई बात बता दे, कोई बातें ऐसी होती है जो सेपरेट रखनी चाहिए, सेपरेट रखनी चाहिए। चले नहीं पूछते। अच्छा जी, और किस चले सवाल ये पूछते हैं, ये बताएं कि माशाल्लाह आप कितनी एज हो गई आपकी? माशाल्लाह 42 साल 42 साल हो गई है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने होते हैं, कब गुस्ल किया जाता है, कितने टाइम गुस्ल किया जाता है? ये आप पता क्या, मौलाना सरवर साहब गोरी साहब बैठे हुए हैं, उनसे आप ये सवाल पूछे। हमें तो पता है कि कितने होते हैं कितने नहीं होते। वो सुबह आपके साथ भाई बैठा था, उसकी भी बहस होगी। नहीं, मुर्दे को वो तो भाई बता रहे आप। वो तो वैसे गुस्ल एक ही दिया जाता है। एक दिया जाता है, तो कब दिया जाता है वो जिस टाइम आप फोत होता है ना उसके फौरन बाद उसको आप गुस्ल दे सकते हैं। उसके बाद अगर ये जिस तरह वो भाई सुबह कह रहे थे कि 3 गुस्ल उस सूरत में दिए जाते हैं कि जब आप लाश को या मुर्दे को रखते हैं अगर 1-2 दिन के लिए, फिर उसमें गुस्ल 2-3 दिए जाते हैं। वो क्या किस तरह दिया जाता है? के लिए करे तो फिर एक ही गुस्ल दिया जाता है। नहीं, वो 2-3 दिन रखना पड़े तो फिर कब गुस्ल देना चाहिए? वो एक पहले जिस टाइम फोत होता है उस टाइम देना चाहिए, एक सुबह के टाइम और एक जिस टाइम दफनाने से पहले। 3 गुस्ल देने चाहिए उसको लाजमी। तो अच्छा, ये जिस टाइम वैसे तो एक ही गुस्ल होता है। हाँ, अगर मुर्दे को 2 दिन रखना पड़े तो मतलब आप कितने गुस्ल? फिर वो उसको 3 देने पड़ते। 3 में सुबह दोपहर शाम। जी। ये एजाज भाई, आपने बोला कि सुबह दोपहर शाम मुर्दे को गुस्ल देना चाहिए 3 टाइम, यानी कि TDS। एक होता है OD का मतलब होता है वो मेडिकली में कि रोज़ाना, BD का मतलब होता है सुबह शाम, और TDS का मतलब होता है सुबह दोपहर शाम। आपने बोला जी मुर्दे को 3 टाइम गुस्ल देना चाहिए। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि 3 टाइम गुस्ल देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि गुस्ल देने का तरीका क्या है, क्या करें सबसे पहले? गुस्ल करने का तरीका ये है कि आप पहले अपने जिस्म पे सजी साइड पे पानी डालेंगे, पूरी लात तक धोएंगे, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे डालेंगे, उसको आप लात तक पूरे पैरों तक धोएंगे पानी से। फिर वो जो जगह होती है उसको पानी से साफ करेंगे। फिर उसके बाद आप मुंह में पानी डालेंगे, आपके हलक तक पानी जाना चाहिए। तीसरी वो नाक में पानी डालें, नाक की हड्डी तक ऊपर गीली होनी चाहिए। फिर आप अपने सर पे, हाथों पे इस तरह। नहीं, आप भाई मेरे असल में ये हुआ ये कि सबसे पहले सर धोना चाहिए, फिर दाईं साइड धोनी चाहिए, फिर बाईं साइड, ये बताना चाह रहे हैं आप? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले अपनी
सर जी 60 साल पहले सर फिर उसके बाद जो है ना हाथों पे पानी डालें और बाजुओं पे और अपने सर पे पानी डाल के अपने जिस्म को जिस तरह वुज़ू करते हैं इस तरह पाक करते हैं इस तरह पाक करते हैं। चले जी, ये पढ़ना भी पड़ता है कुछ, क्या पढ़ना पड़ता है? कुल पढ़ लें या अब बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, कोई इसमें कोई इशू तो नहीं है कि आप कोई चीज़ भी पढ़े, अगर पढ़ेंगे तो आपका जिस्म पाक हो जाएगा और पढ़ना चाहिए। नहीं, नंगे बदन पे पढ़ेंगे या कपड़े पहन के? कपड़े पहन के भी पढ़ लें। चले, ये हमारे साथ एक और भाई बैठे हैं, इन सरवर साहब, ये भी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ है, इनसे पूछते हैं कि ये गुस्ल का तरीकाकार क्या है और मतलब क्या कब गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सुना था कि 3 गुस्ल इकट्ठे ही होते हैं और जब जनाजा से पहले गुस्ल दिया जाता है वैसे गुस्ल होता है, तो आप क्या कहेंगे? ये 3 गुस्ल जो है वो इकट्ठे ही होते हैं, अलग अलग टाइमों पे नहीं होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मैयत मैं ये वीडियो ऑन एयर चल रही है, आपने सही बतानी है, अगर ना तो शर्मिंदगी की बात। मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे वारसान को चाहिए कि मुझे वो सबसे पहले बेरी के पत्ते डालें पानी में, पानी हल्का नीम गर्म करके पहले उससे मुझे गुस्ल दें, फिर मशबूर डाल लें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वैसे दे दें, तीसरी दफ़ा अच्छे से साबुन लगा के उसी टाइम मुझे गुस्ल दे दें। अगर मैयत हमने दूसरे शहर लेके जानी है तो जब वहाँ पे हम 3-4 घंटे का सफ़र करके जाएंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि आया मैयत से कोई गलाजत वगैरह तो खारिज नहीं हुई है। अगर गलाजत खारिज हुई है तो उसको दोबारा गुस्ल दिया जाएगा, अदरवाइज़ दोबारा उसको गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। ये भाई कह रहे थे, ये गलत कह रहे थे भाई, ये गलत कह रहे हैं, ये तो सरासर गलत कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल जायज़, ये तो 13वीं सदी की बात कर रहे थे, इनको तो बिल्कुल न लेके दे ले। इनको सिर्फ ये पता है कि भाई ये क्लासीफाइड कितने का लगता है, तो न्याजी के अखबार में 100 रुपये का लगता है या 200 का लगता है, बस इसके अलावा। ये गरीब आदमी है, आप अगर आपको पता है तो वो गलत है। अगर इनको 1000 रुपये दे दें वो ठीक है, अगर हम अपना 300 या 200-300 बच्चों के लिए ले जाते हैं वो उनके पेट में मरोड़ पड़ते हैं। अब आप बताएं हम जाए तो जाएं किधर? आप बताएं कि हम इनसे छीन के लेते हैं या मांग के लेते हैं या इनकी चोरी करते हैं? हम अल्लाह पाक देता है ना हमें, ये इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो ये तो हमारे मुंह में से नवाला भी छीन के खा ले। नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर ये देखे, ये नहीं इधर पैसों के लिए नहीं आते, वो बच्चों के रोजगार के लिए नहीं आते हैं, चोरी करने के लिए आते हैं। 2 नंबरी क्या कुछ करते रहे, आप मैं बताऊंगा तो फिर कहते हैं कि